जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, भगवान शिव बहुत ही दयालु है और क्रोधी स्वभाव के भी है। जो सच्चे मन से याद करता है उसकी पुकार तुरंत सुन लेते हैं। आपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, शिवलिंग अगर घर में स्थापित कर रहे तो उसे कोने में या किसी ऐसी जगह न रखे जहाँ उसकी पूजा न कर पाए। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग का स्थान न बदले। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराए, फिर जगह को बदले। मित्रों, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और चढ़ा दिया। ऐसा करने से बचना चाहिए। बिना किसी बर्तन के दूध कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध ठंडा ही होना चाहिए, भले ही कोई भी मौसम हो। शिव का अभिषेक केवल गाय के दूध से ही होना चाहिए। मित्रों, जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हो तो ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेला न रखें। इसके साथ माँ पार्वती और गणेश की मूर्तियां भी रखें। मित्रों, शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। मित्रों, जो भी शिवलिंग पर चढ़ाए उसे स्वयं कभी भी न खाए। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूसरों को बांट देना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए को स्वयं ही खा लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका भाग्य हीन हो जाता है। आइए मित्रों, आप किस बात का ख्याल रखें इस बारे में जान लेते हैं। आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा पात्र लटका रहता है, जिससे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए जब आप भी अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करें तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से करें। दिन हो या रात, हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए। मित्रों, हर रोज स्नान करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाए। ऐसा माना जाता है कि इससे शिवलिंग पवित्र और ठंडा रहता है। मित्रों, भगवान शिव को बेल फल पसंद है। ऐसा माना जाता है कि यह फल चढ़ाने से इंसान की उम्र लंबी होती है। इसलिए आप भी सुबह स्नान करने के बाद बेल का फल भगवान शिव को अवश्य चढ़ा सकते हैं। मित्रों, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाए। पंचामृत दूध, गंगा जल और चीनी, शहद और मेवा जैसे 5 चीजों से मिलाकर बनाया जाता है। मित्रों, शिवलिंग पर सफेद फूल ही चढ़ाने चाहिए। यह कहा जाता है कि सफेद फूल भगवान शिव को बहुत ही पसंद होते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को भूलकर भी केवड़ा और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने अभिशाप दिया था। मित्रों, जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल से बने नाग योनि जैसे किसी पात्र में करना चाहिए। अभिषेक करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अभिषेक कभी भी स्टील के स्टैंड से नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी शिवलिंग घर पर स्थापित कर रहे हो तो किन बात का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसी ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।